वो हमारे यहाँ कहावत है कि बाघ का मुकाबला करने के लिए भेड़ों का झुंड नहीं लाया जाता, सिंह को खड़ा किया जाता है। तो आपसे जानना ही है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बहुत विनम्रता के साथ, कि आप इतने समय में अपना एक नेता नहीं दे सके, और नेता तो दूर की बात, एक संयोजक का पद होता है, उस संयोजक पद तक के लिए आप एक व्यक्ति नहीं तलाश सके। कैसे माने कि आप देश हित के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? कैसे माने देश हित के लिए आप दल हित को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कैसे माने कि वाकई आप नरेंद्र मोदी और तानाशाही जो आप करार दे रहे हैं उसके खिलाफ गंभीरता से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? एक व्यक्ति तय नहीं कर पाते आप 4 बैठकों में, और मानते हैं कि देश आप पे भरोसा कर लेगा। अजय उपाध्याय जी, क्या आपको नहीं लगता है वाकई इस स्तर पर आप चूक रहे हैं? इस स्तर पर आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? हिमांशु जी, मुझे लगता है कि अतिवादी दृष्टिकोण होगा यदि आप विपक्ष के लिए ऐसा मैंने विचार रखते हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं और आपको ये पूरा अधिकार है जी इंडिया गठबंधन पर भी प्रश्न करने का, क्योंकि अपेक्षाएं हमसे आपकी है। आपकी मतलब इस देश के आम जनमानस की जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया को आगे ले जाना चाहते हैं, देश में जो मौजूद मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो बहस और डिबेट डिस्कशन करते हैं आप जैसे लोग, तो निश्चित तौर पे आप चाहेंगे कि इस देश में वो संवाद की प्रक्रिया बनी रहे, जन मुद्दों पर चर्चा हो, और उसके लिए विपक्ष को गंभीरता के साथ समन्वय अपना करके कम से कम एक मजबूत विपक्ष के तरह देश में खड़ा होना चाहिए। जो स्थितियां हैं, आपकी इस सोच को, आपकी इस कल्पना को, आपकी इस दूरदर्शिता को भी ये पार्टी, हमारी पार्टी विशेष तौर पे प्रयास करेगी कि इसको लाए, और शीघ्र इन सारे मुद्दों पर जो आपकी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनका भी निदान करने का प्रयास उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, समझ पा रहे हैं?